बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का नाम बदला, उसके बाद सियासत तेज हो गई है। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिस यात्रा पर जा रहे हैं वो बताए कि आखिर एक ही पखवाड़े में एक ही यात्रा का नाम बार बार बदलने से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए 10 सवाल पूछे हैं। इन सवालों में तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री जो यात्रा इसके पहले किए, क्या उसमें जो समस्या सामने आई थी उसका समाधान वो कर पाए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री की यात्रा का नाम बदले जाने को लेकर तंज कसते हुए लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो आदत है और उनका जो चरित्र, चाल चलन और चंचलता के चलते एक ही पखवाड़े में एक ही यात्रा का कई बार वो नाम बदल चुके हैं। ये तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मुख्यमंत्री की जो आदत हो गई है उसमें वो अपने चरित्र, उनका जो चाल चलन है, जो उनकी चंचलता है, इसके वजह से वो एक ही यात्रा का कई बार नाम बदल चुके हैं। पहले महिला संवाद, फिर समाज सुधार और अब प्रगति यात्रा नाम दिए हैं। यह दर्शाता है कि वो मानसिक रूप से कितने अशांत और अस्थिर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी किसी यात्रा पर निकलने से पूर्व इन वाजिब सवालों का जवाब दे दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप जो यात्रा पर जा रहे हैं इससे साफ हो जाता है कि आप किस तरीके से मानसिक तौर पे अस्थिर और अशांत हो गए हैं। खैर, आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाने से पहले ये जो 10 सवाल है इसका जवाब क्या देंगे। 2023 में जो आपने समाधान यात्रा की थी उस दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाई गई कितनी समस्याओं का समाधान आपके द्वारा किया गया, ये आप बता दें। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि समाधान यात्रा में दर्ज की गई कितनी समस्या अभी भी उनके आश्वासन और निर्देश के बावजूद यथावत है। क्या उन समस्याओं के यथावत रहने के लिए जो दोषी है उसमें आप जिम्मेवार नहीं है। तीसरा सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नागरिकों के द्वारा की गई जन शिकायतों का निवारण अभी तक क्यों नहीं हुआ है। जन प्रतिनिधियों के जन सरोकार, शिकायत, जन समस्याओं को दरकिनार कर इन्होंने आखिर में चंद अधिकारियों की ही बातें जब माननी है तो फिर अपनी ही रटी रटाई या घिसी पिटी बातें ही सुनानी और सुननी है। तो एक आलाप करें, आप इस तरीके की यात्रा करके क्या फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब अंत में आप उन्हीं अधिकारियों की बात सुनिएगा और वही जवाब आप दीजिएगा जिसका अब तक कोई असर नहीं होते रहा, तो फिर ऐसी यात्रा करने से क्या फायदा होगा। 5वें नंबर पर तेजस्वी यादव ने पूछा है कि जब जनता से संवाद करना ही नहीं है तो फिर उड़न खटोले से यात्रा करके अधिकारियों के संग चाय पानी पर अरबों रुपए क्यों खर्च किया जा रहा। क्या किसी संवाद में गरीब राज्य का 225 करोड़ से ज्यादा के जो रुपए है वो अल्पाहार और सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के लिए खर्च करना क्या जायज है। ये तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बताइए इतनी ज्यादा जो रकम है वो आप चाय नाश्ता और सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए जो खर्च कर रहे हैं वो भी बिहार जैसे गरीब राज्य का, ये कितना जायज है। आगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या यह यात्रा अधिकारियों की लूट की एक बड़ी यात्रा नहीं है जहां अधिकारी पैसे लूटेंगे, क्योंकि इस योजना में जिस तरीके के पैसे खर्च किए जा रहे हैं इससे आम लोगों को फायदा कम और अधिकारियों को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि वह इस यात्रा के नाम पर करोड़ों रुपए की जो लूट है वो होगी। तेजस्वी यादव आगे लिख रहे हैं कि क्या इस यात्रा में घर घर मिल रही शराबबंदी में पुलिस की मिलीभगत तथा शराबबंदी की विफलता की प्रगति की समीक्षा आप कर पाएंगे। आप बताइए कि इस यात्रा के दौरान जो घर घर शराब मिल रही है, शराबबंदी के बावजूद पुलिस की मिलीभगत से जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराध को रोकने के लिए क्या घरों में जाकर लोगों से आप बात कीजिएगा, क्या उस समस्या का समाधान आप निकाल पाइएगा, ये भी आप बताइए। तेजस्वी यादव आगे लिख रहे हैं कि क्या रिटायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों के तबादले की चेतावनी और धमकी देकर उगाही करने संबंधित यात्रा नहीं है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर अधिकारियों के चुंगल में फंस चुके हैं और ये लोग सीधे तौर पर जिला स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही करते हैं और उनको डराने का कोशिश किया जाता है कि अगर पैसे नहीं दीजिएगा तो फिर आपका ट्रांसफर तबादला कर दिया जाएगा। तो क्या यह यात्रा उसके लिए नहीं है। आगे तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी थाना ब्लॉकों में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रगति को गति देने की यात्रा कर पाएंगे।
जिस तरीके से थानों में, प्रखंड के अंदर जो ब्लॉक है उसके अंदर जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, क्या अपनी यात्रा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन तमाम भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे या उस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा नहीं दे पाएंगे? इस तरीके से कई जो संशय वाले सवाल है वो तेजस्वी यादव ने पूछा है। तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरी जो विपक्ष की पार्टियां, उन सभी ने नीतीश कुमार की यात्रा पर जाने और उसके नाम बदले जाने पर सवाल उठाया है। हालांकि इस बीच लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसा। इधर तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव खुद बिहार में अपनी यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने ये सवाल सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।